अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, मैनेजरियल अकाउंटिंग MGT 404 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। ड्यू डेट इसकी जी है जी 8 नवंबर और इसके मार्क्स हैं जी आपके पास 10। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन फाइल या केस आप रीड आउट करें। वो कह रहा है जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ जी लिमिटेड फॉर द ईयर 2023 2003 सॉरी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन है, एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल और आपके पास सेल्स का बैलेंस। अब एफ ओ एच अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर 50% सॉरी। अब देखिए, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 3,50,000, 3,50,000 का आप 50% लें, वो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आपके पास एफ ओ एच अप्लाइड होंगे। तो जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी है, तो आपने सबसे पहले जब आपने ओपनिंग मटेरियल ऐड परचेजेस मतलब सिंपल, जब आपने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद आपने एंडिंग को लेस कर दिया। जब आप वहाँ पे एफ ओ एच कैलकुलेट करने हैं डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट के बाद, वहाँ पे एफ ओ एच अप्लाइड लेने हैं, एक्चुअल नहीं लेने जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बना वो नहीं लेने, अप्लाइड लेने। उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर आपके पास रॉ मटेरियल का बैलेंस बता दिया, ओपनिंग कितना है, एंडिंग कितना है, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग और एंडिंग, इसी तरह फिनिश गुड्स का ओपनिंग और एंडिंग। सबसे पहले कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाओ। कैसे बनाओगे जी? सिंपल, आप ओपनिंग मटेरियल कितने हैं 98,425, उसके अंदर ऐड कर लो मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज का क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है, कितना गिवन है जी 8,75,000, इसको ऐड कर लो। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देना एंडिंग मटेरियल। एंडिंग रॉ मटेरियल दिसंबर 31 को गिवन है 67,875, ये माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज। फिर इसके अंदर आप ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 3,50,256, ये ऐड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं एफ ओ एच, लेकिन यहाँ पे एफ ओ एच कौन से ऐड करने हैं? अप्लाइड। तो अप्लाइड आपके पास कितने हैं? जो डायरेक्ट लेबर का बैलेंस है 350,256, उसका 50% लें, लेके जो बैलेंस आएगा उसको ऐड करें। फिर उसके बाद आप ऐड करें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 160,452, वो आपके पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी, उसमें से माइनस कर देना है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 1,02,327 है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन। उसी के आगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है? 26256, इसको ऐड कर लो। फिर उस तो आंसर बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से माइनस कर देना है एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है भाई? एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का 27,915, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अप्लाइड आएगा। अब आप एक्चुअल एफ जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उनको और अप्लाइड एफ ओ एच को कंपेयर करो। अगर ओवर होंगे तो माइनस कर देना, अंडर होंगे तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, इस असाइनमेंट का सोल्यूशन अवेलेबल है। किसी बच्चे को इस असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए, मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। किसी बच्चे को प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करें। जॉब होल्डर स्टूडेंट्स जो अपनी असाइनमेंट्स को इस जीडीपी नहीं देख सकते प्रॉपर, उनका कंप्लीट एलएमएस हैंडल हो जाएगा। फिर इसके अलावा किसी बच्चे को ग्रेड में इशू आ रहा है मार्क्स में, तो वो कांटेक्ट करें। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए, एमजीटी का, फिन का, एमजीएमटी का, एचआरएम, एमकेटी, सीएस, मैथ, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी, इनकम स्टेटमेंट बनाओ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब आपने क्या करना है, सेल्स के बैलेंस में से कॉस्ट ऑफ सेल्स के या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बैलेंस को माइनस करो जो एक्चुअल है।
तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने माइनस करने हैं एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस आपके पास गिवन है। एडमिन का बैलेंस है 125 248 और सेलिंग का 158 है, इनको माइनस कर दो, आगे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप माइनस कर दो टैक्स का। टैक्स कितना है 30%, जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसका 30% लें, वो आपके पास टैक्स का बैलेंस आएगा, उसको माइनस करें तो टैक्स को, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। यही इस असाइनमेंट का सलूशन है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में इशू हो, कोई मार्क्स मिड टर्म और फाइनल टर्म में कम आ रहे हैं, बच्चों के ग्रेड बहुत कम आ रहा है, वो कांटेक्ट करे। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट के वाले से कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।